This video for only education on purpose. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मारुति सुजुकी इंडिया गुरुग्राम हरियाणा मानेसर प्लांट जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि मारुति सुजुकी में वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहता है, इसमें सैलरी कितना मिलता है, इसमें एज लिमिट कितना होता है और इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं ये कंपनी है कहाँ पे। ये मारुति सुजुकी का कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये गुरुग्राम हरियाणा मानेसर में इसका प्लांट है, ठीक है। अभी यहीं पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है। तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया 10th 12th ITI बेस पे। इसके अलावा जैसे कि आपका ITI है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, बीटेक वगैरह भी किए हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी, ऑल इंडिया कहीं से भी आप बिलोंग करते हो इसका ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एज लिमिट कितना रखा गया है। यहाँ पे एज लिमिट आपको मैं बता रहा हूँ कि 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में रखा गया है, ठीक है। 1 से 2 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि ST SC या फिर जनरल कैटेगरी के लिए 1 से 2 साल का छूट मिलता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन करना होगा कि ऑफलाइन करना होगा। ऑनलाइन करना होगा तो कहाँ से होगा, ऑफलाइन करना होगा तो कहाँ से होगा, ठीक है। तो इसका अगर किसी को ऑफलाइन करना होगा तो कैंपस में पार्टिसिपेट करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका कैंपस हर जगह पे लगता है, जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अहमदाबाद, हर जगह पे इसका ऑफलाइन कैंपस चलता है और वहां से भी आप पार्टिसिपेट करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर किसी को ऑनलाइन करना होगा तो ऑनलाइन कहाँ से करेगा और कैसे करेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन करने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहां पे आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा या फिर वहां पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपको ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन हो जाओगे तो वहां पे भी अप्लाई लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अप्लाई लिंक, रजिस्ट्रेशन लिंक वहां पे मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन लिंक मिलने के बाद वहां पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 1 हफ्ता से 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक आपको कम से कम वेट कर लेना है, ठीक है। ये 10 दिन के बाद ही आपको कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स आता है और ज्वाइनिंग के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए IMT यानी कि मानेसर में आपको बुलाया जाता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जब आपको मानेसर प्लांट में आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, तो आपको आने से पहले डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लेकर आना होता है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट। इसके अलावा जैसे कि कोई ग्रेजुएशन या फिर बीटेक वगैरह या फिर डिप्लोमा से अप्लाई करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगाना होता है, ठीक है। इसके अलावा कवर लेटर, ठीक है, और आपका रिज्यूम, CV ये सब ले लेना। कवर लेटर कहाँ पे मिलेगा, बहुत लोग का डाउट रहता है। कवर लेटर मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहां पे आपको पिन किया हुआ कमेंट है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा और आपको ज्वाइन कर लेना है। वहां पे आपको डाउनलोड कर ले सकते हो, ठीक है, मेरे टेलीग्राम से। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इतना कुछ डॉक्यूमेंट्स के अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। जितना डॉक्यूमेंट्स मैं बताया हूँ इसका सभी डॉक्यूमेंट्स का दो दो सेट में आपको फोटो कॉपी करा के लेकर आना होता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको आना है मानेसर में। जब आओगे तो यहाँ पे पहले दिन आपका मेडिकल टेस्ट चलेगा, ठीक है। जितने बंदे आएंगे सभी का मेडिकल टेस्ट होता है और मेडिकल रिपोर्ट आने तक आपको वेट कर लेना है। दूसरे दिन आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। रिपोर्ट में जितने बंदे क्वालिफाई रहेंगे, ठीक है, मेडिकल टेस्ट में जितने बंदे क्वालिफाई रहेंगे वही उन्हीं लोग का ज्वाइनिंग होगा। जो रिजेक्ट हो जाते हैं उनको वापस घर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वालिफाई रहेंगे उनका यहाँ पे सेकेंड डे ट्रेनिंग चलता है। ट्रेनिंग चलेगा आपका 8 से 10 दिनों तक का, 12 दिनों का आपका बैच के हिसाब से ट्रेनिंग चलता है। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद यहाँ पे आपका कंपनी की तरफ से ज्वाइनिंग ऑफर लेटर दिया जाता है, ठीक है। ऑफर लेटर होगा, उस पर आपको साइन करके आपको जमा करना होता है और एक अपने पास रखना होता है, ठीक है। जैसे ही आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, ज्वाइनिंग होने के बाद आपको कंपनी की तरफ से ज्वाइनिंग किट भी दिया जाता है। ज्वाइनिंग किट में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे कि आपको यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स वगैरह, ठीक है, और नाइट जैकेट, ठीक है। ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है कंपनी की तरफ से ज्वाइनिंग किट में, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा और भी कंपनी की तरफ से क्या क्या सुविधा दिया जाता है। तो रहने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि रहने के लिए यहाँ पे हॉस्टल का सुविधा दिया जाता है और कहीं कहीं रूम भी दिया जाता है। जहाँ पे अगर हॉस्टल खाली नहीं रहता है वहाँ पे आपको रूम भी अरेंज करा दिया जाता है HR के थ्रू, ठीक है। और अगर हॉस्टल खाली है तो हॉस्टल में आपको डाल दिया जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा और जैसे कि कंपनी से आने और जाने के लिए क्या क्या सुविधा है। तो कंपनी से आने और जाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि बस का ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा दिया गया है। ऑटो से भी आ सकते हैं या फिर आपका पर्सनल बाइक है, साइकिल है तो कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। सभी कंपनी के अंदर सभी अलाउड है। अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के अंदर आपको कैंटीन का सुविधा दिया जाता है कि नहीं। तो मैं बता दे रहा हूँ कि कंपनी के अंदर कैंटीन का भी यहाँ पे सुविधा दिया जाता है। और कैंटीन में आपको खाना कितने टाइम मिलेगा, तो मैं बता दे रहा हूँ कि सुबह में आपको नाश्ता मिलता है, ठीक है, और आपको दोपहर में लंच मिलेगा और 2 टाइम यहाँ पे 7 से 10 मिनट के लिए टी ब्रेक होता है, ठीक है। टी ब्रेक में आपको नमकीन बिस्कुट मिलेगा, नमकीन चाय, ये सब आपको टी ब्रेक में 2 बार आपको मिलेगा, ठीक है।
अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के अंदर आपको ड्यूटी कितने घंटा करना होता है। तो ड्यूटी यहाँ पे 8 घंटे करना होता है, जो कि नॉर्मल रहता है। यहाँ पे ओटी वगैरह ज़्यादा नहीं चलता है। आपको नॉर्मल ड्यूटी ही मिलेगा डेली, आपको महीने भर आपको 8 घंटे का ही ड्यूटी मिलेगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ये कितने शिफ्ट में चलता है कंपनी। तो मैं 3 शिफ्ट में बता दे रहा हूँ। तीनों शिफ्ट का टाइमिंग आपका 3 शिफ्ट में कंपनी चलेगा। तीनों शिफ्ट का टाइमिंग क्या-क्या है? सुबह आपका ए शिफ्ट चलता है, यानी कि 7 बजे से लेके 3 बजे तक ए शिफ्ट चलेगा और 3 बजे से लेके 11 बजे तक बी शिफ्ट चलेगा, ठीक है। और नाइट शिफ्ट चलता है आपका 11 से सुबह 7 बजे तक। इस तरह से तीनों शिफ्ट में आपको आना होगा, ठीक है। आपका शिफ्ट चेंज होता रहता है। आपका 6 दिन काम करोगे, आपका सेकंड जैसे सेकंड आपका आ जाएगा, फिर आपका सेकंड शिफ्ट आ जाएगा, उसके बाद नाइट आएगा, नाइट के बाद फर्स्ट आएगा। आपका हफ्ता शिफ्ट चेंज होता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि मारुति सुजुकी गुरुग्राम हरियाणा मानेसर प्लांट में अभी यहाँ पे सैलरी कितना मिल रहा है 2026 में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो सैलरी चल रहा है 36,800 रुपये पर मंथ आपको सीटीसी मिलेगा, जिसमें कि आपका पीएफ, ईएसआई, कैंटीन चार्ज ये सब आपको डिडक्शन हो जाएगा सैलरी से, ठीक है। आपको अलग से नहीं देने की जरूरत है, आपका सैलरी से आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इन हैंड सैलरी कम मिलेगा, ठीक है। इन हैंड सैलरी कम कितना मिलेगा, जैसे कि 33,500 के आसपास इन हैंड सैलरी आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में यही सब जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।